हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा नॉलेज एंड करिकुलम। पेपर नंबर ये थर्ड है। 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, सजेशन तैयार करने के लिए हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के जो टॉपिक हैं जिससे सवाल बन पड़ रहे हैं बार बार, उनको यहाँ पर छांटा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 वर्षों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से आप मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए नॉलेज एंड करिकुलम 2025 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। इससे पहले 2024-23 सारी वीडियो अपलोडेड है, एक ही प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से देख सकते हैं। यहाँ से आपको दिखेगा बीएड सेमेस्टर थर्ड का पेपर 2025 में परीक्षा हुई थी, पेपर नंबर थर्ड, नॉलेज एंड करिकुलम का ये पेपर है। 50 नंबर का ये पेपर था, 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। 50 में 18 लाने से आप इस पेपर को पास कर जाते हो। कुल 5 प्रश्नों के जवाब दें, और क्वेश्चन नंबर 1 आपका वो क्या है, कंपलसरी है। याद रखिएगा, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 200 200 शब्द में इसका आंसर आपको देना है, और जो बड़ा वाला सवाल है वो आपको 500 शब्दों में इसका आंसर देना है। फिर से एक बार समझा देता हूं मैं आपको। सेक्शन ए में देखिए, आपको टोटल जो है 200 वर्ड से अधिक मत लिखना आप, ठीक है। और यहाँ पे 2-2 अंक आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। 10 सवालों का जवाब देना है, 10 दूनी 20, यानी कि 10 2 आर 20 स्कोर कर सकते हो। ज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ नॉलेज, जानना का अर्थ बताइए, मीनिंग ऑफ नोइंग। ज्ञान सृजन यानी कि नॉलेज क्रिएशन से आप क्या समझते हैं। फिर है ज्ञान प्रक्रिया यानी कि नॉलेज प्रोसेस। फिर अगला है पाठ्यक्रम का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। अगला सवाल है संज्ञानवादी पाठ्यक्रम यानी कि कॉग्निटिविस्ट करिकुलम। अगला है समूह शिक्षण यानी कि टीम टीचिंग के बारे में बताएं। फिर है मस्तिष्क विप्लव यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में बताइए। अगला सवाल है पाठ्यक्रम के प्रकार, टाइप ऑफ अ करिकुलम। क्वेश्चन नंबर जे, पाठ्यक्रम निर्धारक के रूप में समुदाय, कम्युनिटी एज अ करिकुलम डिटर्मिनेंट के बारे में बताइए। बात करेंगे सेक्शन बी की। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको बनाने हैं, हर एक यूनिट से एक एक सवाल चुनना है। ज्ञान की प्रकृति को विश्लेषित करते हुए ज्ञान, विश्वास व सत्य में अंतर कीजिए। एनालाइज द नेचर ऑफ नॉलेज एंड डिफरेंशिएट अमंग नॉलेज, बिलीफ एंड ट्रूथ। याद रखिएगा, 500 शब्दों में आपको आंसर देना है। अगला सवाल, ज्ञान के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में शिक्षक व परिवार की भूमिका की विवेचना कीजिए। मेंशन डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर एंड फैमिली इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन। बात करेंगे इकाई 2 की। पहला सवाल देखिए क्या है, पाठ्यक्रम के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए और पाठ्यक्रम निर्माण की संरचनावादी परिप्रेक्ष्य की विवेचना कीजिए। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ अ करिकुलम एंड डिस्कस द कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। अगला सवाल, पाठ्यक्रम के निर्धारक तत्वों से आप क्या समझते हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण में विद्यालय और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करें। व्हाट डू यू नो अबाउट करिकुलम डिटर्मिनेंट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ स्कूल एंड टीचर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ करिकुलम। अब बात करेंगे 6वें सवाल की। यूनिट 3 में हम लोग आ चुके हैं। पाठ्यक्रम अभिकल्प से आप क्या समझते हैं। पाठ्यक्रम अभिकल्प के विभिन्न प्रतिमानों का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम डिजाइन, डिस्क्राइब डिफरेंट मोड्स ऑफ करिकुलम डिजाइन। इसमें एक और सवाल है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम विनिमय प्रविधियों में अंतर कीजिए और अनुभवजन्य अधिगम के महत्व पर प्रकाश डालिए। डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करिकुलम, ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटेजी एंड थ्रो लाइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। बात करेंगे यूनिट 4 की। क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का क्या अर्थ है और वह प्रक्रिया क्या है, ये बताइए। CIPP प्रतिमान की विस्तृत विवेचना करिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड
प्रोसेस ऑफ अ करिकुलम इवोल्यूशन डिस्कस इन डिटेल अबाउट CIPP मॉडल। अगला सवाल, विद्यार्थियों की आवश्यकता से आप क्या समझते हैं? विषय वस्तु व विद्यार्थियों की आवश्यकता के मध्य संबंधों की विवेचना करें। व्हाट डू यू मीन बाय नीड ऑफ अ लर्नर? डिस्कस अबाउट द कॉन्ग्रुएंस बिटवीन कंटेंट एंड नीड ऑफ अ लर्नर। तो ये था आपका पेपर B.Ed का सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।